Hello friends, today we are going to read the poem The Road Not Taken, written by Robert Frost, the great American poet. This poem, The Road Not Taken, this well-known poem is about making choices and the choices that shape us. यह प्रसिद्ध कविता जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है, यह जीवन में हम क्या चॉइसेस चुनते हैं। हमारे सामने जीवन में कई सारे रास्ते होते हैं, कई बार हमारे सामने 2 रास्ते होते हैं, कई बार 3 रास्ते होते हैं। तो जीवन में हमें कुछ रास्ते चुनने पड़ते हैं और जो रास्ते हम चुनते हैं हमारे लिए, वही हमारा भविष्य तय करते हैं। जो चॉइसेस हम चुनते हैं वही हमारे कैरेक्टर का निर्माण करते हैं, वही हमारे चरित्र का निर्माण करते हैं, वही आगे जाके हम क्या बनेंगे ये उस पर डिपेंड करता है कि हमने क्या चॉइसेस चुनी हैं, हमने कौन से रास्ते चुने हैं। सो रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोइट हु राइट्स सिंपली बट इंसाइटफुली अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस। रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिका के एक प्रसिद्ध कवि जो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखते हैं, लेकिन उनकी लेखन में एक गहराई है। इंसाइटफुली बड़ी गहराई से वो लिखते हैं और उनके सब्जेक्ट है बहुत ही कॉमन और ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस हैं, सामान्य चीज़ों पे वो लिखते हैं, लेकिन उनमें आपको एक गहराई मिलेगी, उनमें आपको एक जीवन के लिए छिपा हुआ एक संदेश मिलेगा। तो ये रोड नॉट टेकन ये भी एक सिंबॉलिक पोएम है, मेटाफोरिक पोएम हम कह सकते हैं इसको, जिसमें रूपक है, जिसमें रोड एक सिंबल के तौर पर यूज़ की गई है। और इसमें बताया गया है कि व्यक्ति जीवन में जो चॉइस अपने लिए चुनता है, जिस रास्ते पे चलने का निर्णय करता है, वह रास्ता ही आगे जाकर उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का, कैरेक्टर का निर्माण करता है। तो एक सिंबॉलिक पोइम, एक मेटाफोरिक पोइम, जिसमें रोड को एक सिंबल के तौर पर इस पोइम में लिया गया है। First of all, I am going to read this poem and then I will explain it. 2 roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveler, long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. Then took the other just as fair, and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear. Though as for that the passing there had warned them really about the same, and both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. I shall be telling with this with a sigh, somewhere ages and ages hence. 2 roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the difference. Robert Frost. Now I am going to explain this poem. 2 roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both and be one traveler. Diverged means separated and took a different direction. Diverged का मतलब होता है सेपरेट होना, अलग होना और अलग अलग दिशा ले लेना। यानी कई जगह पे एक रोड जो है आगे चलकर 2 या 3 रोड में बढ़ जाती है, 3 अलग अलग डायरेक्शन की तरफ जाती है। The 2 roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. Wood का मतलब यहाँ पे है जंगल, येलो वुड इस क्योंकि पतझड़ के सीजन में पत्ते जो हैं वो पीले कलर के हो जाते हैं। 2 roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both and be one traveler. कवि कहता है 2 रोड्स जो एक जंगल की तरफ जा रही थी और वह उन दोनों रोड्स पे नहीं चल सकता था क्योंकि वह एक ही व्यक्ति था। Long I stood and looked down one as far as I could.
क्योंकि कवि असमंजस में था कि उसे कौन सी रोड चुननी चाहिए उस जंगल में जाने के लिए। सो लॉन्ग आई स्टूड, कवि वहाँ पे लंबे समय तक खड़ा रहता है, एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और वो लंबे समय तक उस रोड को देखता रहता है, टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, और वहाँ तक देखता रहता है जहाँ तक रोड बेंड नहीं हो रही थी, जहाँ पे रोड मुड़ नहीं रही थी। दोनों रोडों को वहाँ तक देखने की कोशिश कर रहा था जहाँ तक जंगल में वो मुड़ नहीं रही थी। जैसे कि मैंने कहा, यह एक सिंबॉलिक पोएम है। जिस तरह से जीवन में भी हम कोई रास्ता चुनते हैं तो हमें कुछ दूरी तक तो हमें पता है कि वो रास्ता कहाँ तक जा रहा है, लेकिन आगे जाकर उसमें ऐसे मोड़ है जो हम पहले से नहीं बता सकते कि वो रास्ता हमें कहाँ ले जाएगा। तो इसी तरह से कवि भी यहाँ पे कह रहा है कि वह दोनों रोड को वहाँ तक देखता रहता जो जब तक उनमें कोई मोड़ नहीं था। यानी कवि यहाँ पे कहना चाहता है कि रास्ते, जब हम किसी भी रास्ते पे चलना शुरू करें तो कुछ दूरी तक हमें मालूम है कि वो रास्ता कहाँ जा रहा है, लेकिन आगे जाके वह रास्ता जीवन में हमें कहाँ ले जाएगा हमें शायद मालूम नहीं। अंडरग्रोथ का मतलब है वह जगह जहाँ पे घने पेड़ और घास और झाड़ियाँ वगैरह होती। Then took the other just as fair and having perhaps the better claim. फिर कभी क्योंकि उसे एक रास्ता चुनना था तो वह एक रास्ता चुन लेता है, and having perhaps the better claim, और कवि को लग रहा था कि वह रास्ता जो उसने चुना है वो शायद अच्छा है, ज़्यादा बेटर है, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड व्यूअर। कवि को वो रास्ता इसलिए ज़्यादा पसंद आया क्योंकि वह हरा भरा था। वॉन्टेड व्यूअर, वियर का एक मतलब होता है पहनना, और दूसरा वियर का मतलब ये भी होता है कि वियर मीन्स बहुत ज़्यादा पुराना हो जाना। तो कवि ने जो रास्ता चुना था वह हरा भरा था और एक नया रास्ता था, पुराना रास्ता नहीं था। यानी उसने अपने लिए एक ऐसा रास्ता चुनने की कोशिश करी जो उसे एक अच्छा रास्ता दिखाई दे रहा था, उसे वह रास्ता अपने लिए ज़्यादा उपयुक्त लगा। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। हालांकि कवि यह भी कह रहा है कि उन दोनों ही रास्तों को शायद बराबर यूज़ किया गया था, यानी कि दोनों ही रास्ते इक्वली कठिन थे। कवि यह भी कह रहा है कि कोई भी रास्ता हम चुने वो शायद उतना ही कठिन होता है, आगे जाकर उतना ही कठिन हो जाता है। हमें शुरुआत में भले ही कोई चीज़ अच्छी लगे, बेटर लगे, लेकिन कवि यहाँ पे कहना चाहता है कि किसी भी रास्ते पे चलना आसान नहीं। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। कवि कह रहा है उस सुबह दोनों ही रास्ते बिल्कुल बराबर वहाँ पर दिखाई दे रहे थे। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, और उन रास्तों पे कोई भी पत्तियाँ, टूटी हुई काली पत्तियाँ नज़र नहीं आ रही थी। यानी कि वो दोनों रास्ते कवि के अनुसार समान थे। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, और कवि ने क्योंकि दूसरा रास्ता चुन लिया था तो कवि कह रहा है आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, कि जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ, लेकिन ये पहला रास्ता जिसे मैंने आज नहीं चुना है उसे मैं किसी और दिन चुनूँगा, उस पे मैं किसी और दिन चलूँगा। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे आई डाउट इट इफ़ आई शुड एवर कम बैक। हालांकि कवि यह भी जानता था कि किस प्रकार एक रास्ते पे चलने पर एक रास्ता दूसरे रास्ते से मिल जाता है। तो कवि को भी ये भी मालूम था, कवि को इस पे भी शंका थी कि वह दूसरा रास्ता जिसे उसने नहीं चुना है, शायद उसे दोबारा चुनने का मौका शायद उसे अपने जीवन में कभी नहीं मिलेगा। यहाँ कवि ये कहना चाहता है कि हम जीवन में जो रास्ता, जो ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं, एक बार उस पर चलने लगें तो फिर हम उसी रास्ते से आगे बढ़ते जाते हैं और वह रास्ता हमें आगे से आगे दूसरे रास्ते पे ले जाता है। यानी दोबारा वह रास्ता
जो आपने जीवन में नहीं चुना है, शायद उसे चुनने का मौका फिर आपको दोबारा न मिले। आई शैल बी टेलिंग दिस विथ ए साई समवेयर एजिस एंड एजिस हैंस। साई का मतलब होता है निराश भावना से। तो आई शैल बी टेलिंग दिस विथ ए साई समवेयर एजिस एंड एजिस हैंस। कवि कहता है शायद मैं भविष्य में आज से एजिस एंड एजिस यानी आज से सदियों बाद, आज से सालों बाद शायद मैं यह कहूँ निराशा भाव से कि टू रोड्स डाइवर्स्ड इन ए वुड, कि दो रास्ते जंगल की तरफ जा रहे थे। मेरे सामने जीवन में चुनने के लिए दो रास्ते थे। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने उस रास्ते को चुना जो कम लोग चुनते हैं, इसे चुनना कम लोग पसंद करते हैं। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और आज मैं जीवन में जो कुछ भी बन पाया हूँ या जो कुछ भी मेरा चरित्र निर्माण हुआ है, जो भी कैरेक्टर मेरा बना है या जो कुछ भी मैंने हासिल किया है, वह इसी वजह से क्योंकि मैंने उस रास्ते को चुना जिस पे शायद बहुत कम लोग चलते हैं। द पोएम रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इस प्रकार यह कविता एक सिंबॉलिक पोएम है। इसमें जीवन में हमारे सामने जो रास्ते होते हैं, जो चॉइसेस होती है, उन चॉइसेस को जो हम चुनते हैं, उसके बारे में कवि ने रोड्स की सिंबल से, रोड्स के मेटाफोर से, हेल्प से हमें बताया है कि किस प्रकार हमारे जीवन में कुछ चॉइसेस होती है, कुछ मौके होते हैं, कुछ ऑप्शंस होते हैं, और हमें उन ऑप्शंस, उन चॉइसेस में से कुछ ऑप्शंस, कुछ चॉइसेस हमें चुननी पड़ती, और वही आगे जाके हमारे कैरेक्टर का निर्माण करती है। हम जो कुछ भी बनते हैं उन चॉइसेस पे डिपेंड करता है, उन ऑप्शंस पे डिपेंड करता है। व्यक्ति आगे जाके क्या बनेगा और उसकी क्या सोच होगी, उसके क्या विचार होंगे, ये सब कुछ उन ऑप्शंस, उन चॉइसेस पे डिपेंड करता है जो वो अपने जीवन में चुनता है। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोएम्स ऑफ द ग्रेट अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट, द रोड नॉट टेकन, which talks about the choices, the options which all human beings, which all people have in their lives, and finally what they will become in their life, that depends on the choices, that the options which they have in their life. I hope that you have liked the explanation of this poem. If you like the video, please like and subscribe the channel. Thank you.